नमस्कार। मैं स्वामी आनंद संदेश आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आ, आज के क्लास में, आज की सेशन में हम लोग एक बहुत प्यारा इंग्लिश का, अंग्रेजी का एक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। आइए सीखते हैं क्या है आपके लिए आज। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, चेक कीजिएगा। आ, बहुत बार हम इस तरह की हिंदी यूज करते हैं और फिर डेफिनेटली कि उसकी अंग्रेजी भी हम यूज करते होंगे जब अंग्रेजी बोलते हैं तो। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि मुझे जाना है, जहाँ इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कुछ लोग बोल देते हैं कि मैंने जाना है, मुझे जाना है जहाँ मैंने जाना है, जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसने जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ही की बात कर रहा हूँ या शी की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे नहाना है, उसने जाना है, उसने आना है, हमने जाना है, उन्होंने आना है। और मुझे लगता है कि दिन में आप सौयों बार इस सेंटेंस को बोलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि आपको सौयों बार इस वाले सेंटेंस को यूज ना करना पड़े। क्या? मैंने खाना है, मैंने सोना है, मैंने जाना है, मैंने खाना है, मैंने लेटर लिखना है, मैंने आज कपड़े धोने हैं, उसने आज आना है, उसने आज मूवी देखने जाना है, हमने आज खेलना है, हमने आज मूवी देखनी है। इस तरह के सौयों सेंटेंस रोजमर्रा की जिंदगी में दिन में कई बार हम बोलते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसेस की अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, पहले तो वो चेक करते हैं। आपके बहुत सारे लोगों के मन में क्या आ रहा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं अंग्रेजी में, वो आपको बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो बोल देते हैं। या उसे जाना है, ही हैज टू गो से सेंटेंस बना देते हैं। आई होप जब मैंने इसकी हिंदी बनाई, अब मैं उसकी अंग्रेजी बना के भी दिखा रहा हूँ, और ये वो अंग्रेजी है जो मैक्सिमम लोग इंडिया में बनाते हैं। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ सर, इसी तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। पर चेक कीजिएगा, मुझे जाना है, मुझे उससे जाना है, जब मुझे जाना है, जब मैंने जाना है, इन सेंटेंसेस में आपको कहीं मजबूरी की कोई सेंस, कोई बू आ रही है यहाँ पर? क्या मजबूरी का कोई सेंस है? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। सिंपल सी बात है कि मुझे स्कूल जाना है तो जाना है, तो मुझे स्कूल जाना है। मंदिर रोज जाता हूँ, मुझे आज भी जाना है, मुझे मंदिर जाना है। मैं रोज लाइब्रेरी जाता हूँ, तो आज भी मुझे जाना है, तो मुझे लाइब्रेरी जाना है। अच्छा, मुझे सोना है। अब सोचो, सेंटेंस तो वैसे ही है, जैसे मैंने जाना है वैसे ही मैंने सोना है। क्या मुझे सोना है? तो सोने में क्या मजबूरी है क्या? लंच का टाइम हुआ, मैंने बोला मैंने खाना खाना है। तो क्या खाना खाना मजबूरी है क्या? तो चेक कीजिएगा। तो मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे नहाना है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे स्कूल जाना है, उसने आना है, मजबूरी की कोई भी बात नहीं है। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लोग इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? हैव टू से हैज टू से बनाते हैं। और याद रखिएगा, हैव टू हैज टू वहां यूज करते हैं जहां किसी काम को करने की मजबूरी हो। अच्छा, इसका मतलब हैव टू हैज टू वहां यूज होता है जहां मजबूरी होती है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस को बनाने में तो कहीं पर भी किसी भी तरह की मजबूरी की बात ही नहीं कर रहे हम। इसका मतलब हम जो सेंटेंस बनाते हैं हैव टू से हैज टू से, वो हम गलत बनाते हैं। तो चलिए, आज हम इसको सही तरीका समझते हैं कि सही तरीका क्या है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का, क्योंकि यहाँ मजबूरी नहीं है। तो आज के बाद कोई भी काम आपने करना है, करना है मतलब वो आपकी ऑलरेडी
रूटीन में है आपके, वो एक लाइफ का अंग बना हुआ है, जैसे उठना अंग है, रूटीन का पार्ट है। मुझे उठना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे मंदिर जाना है, तो ये तो बड़ा कॉमन सी बात है ना। तो आज के बाद आई को कोई भी काम इस तरीके से बताना है कि मैंने करना है, या यू को बताना है, या दे को बताना है, या वी को बताना है, या ही को बताना है, या शी को बताना है। तो आई के साथ लगा दो एम टू, यू देवी के साथ लगा दो आर टू, और ही शी के साथ लगा दो इज टू, और हमारा सेंटेंस बन गया। मुझे जाना है, आई एम टू गो। तुमको जाना है, यू आर टू गो। उनको जाना है, दे आर टू गो। हमको जाना है, वी आर टू गो। ही की बात करें, उसको जाना है, ही इज टू गो। शी को जाना है, शी इज टू गो। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चेक कीजिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो मुझे जाना है, आई एम टू गो। कौन सी फॉर्म लगी यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म सिंपल, आई एम टू गो। तुमको जाना है, यू आर टू गो, दे आर टू गो, वी आर टू गो। ही को जाना है, ही इज टू गो, शी इज टू गो। इसी सेंटेंस को पास में बनाना है। आपको मालूम है एम जहां लगता है वहां पे पास बनाना हो तो वॉज लगा दो। एम टू का क्या बन जाएगा? वॉज टू। मुझे जाना है, मुझे जाना था। मजबूरी की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना? मुझे जाना है, एम का वॉज टू हो गया। अच्छा, तुमको जाना है, यू आर टू गो। तुमको जाना था, यू वर टू गो, तो आर का ही वर्ड बन गया। उनको जाना है, अच्छा उनको जाना था, तो था लगा दो, दे वर टू गो। हमको जाना है, वी आर टू गो, जाना है। हमको जाना था, वी वर टू गो। उसको जाना है, ही इज टू गो। पास में उसको जाना था, ही वॉज टू गो। शी की बात कर रहे हैं, उसको जाना है, पास में शी वॉज टू गो। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो गलती क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। गलती लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये एम टू आर टू इज टू की जगह पे क्या लगा देते हैं? हैव टू। और ही शी के साथ लगा देते हैं हैज टू, जो कि बहुत बड़ी गलती है। नेवर डू इट। चलिए आगे, एक और इसी को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे सवाल बनाना है, अगर आई एम टू गो टू दिल्ली, अगर मुझे अपने आप से सवाल पूछना है तो सवाल बनेगा एम आई गो टू दिल्ली, एम आई टू गो टू दिल्ली। इसके दो आंसर हो सकते हैं, आई एम टू गो टू दिल्ली। मना करोगे तो आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, वॉज आई टू गो टू दिल्ली, क्या मुझे दिल्ली जाना था? तो जाना था तो आई वॉज टू गो टू दिल्ली। नहीं, मुझे नहीं जाना था, आई वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, आर यू टू गो टू दिल्ली, क्या तुमको दिल्ली जाना है? मेरा आंसर होगा हाँ मुझे जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली। और इसी को मुझे अगर पास में बनाना है तो, नहीं, मैं मना करना चाहता हूँ, आई एम नॉट टू, आई एम नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, वर यू टू गो टू दिल्ली, अगर जाना था, क्या तुमको जाना था? वर यू टू गो टू दिल्ली, हाँ जाना था, आई वॉज टू गो टू दिल्ली। मना करूंगा तो आई वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, आर दे टू गो टू दिल्ली, क्या उनको दिल्ली जाना है? हाँ, उनको दिल्ली जाना है, दे आर टू। मना करूंगा तो दे दे आर नॉट टू गो टू दिल्ली। वर दे टू गो टू दिल्ली, तो दे वर टू गो टू दिल्ली। मना करोगे तो दे वर नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, आर वी टू गो टू दिल्ली, क्या हमको दिल्ली जाना है? यस, वी आर टू गो टू दिल्ली, वी आर नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, वर वी टू गो टू दिल्ली, क्या हमको दिल्ली जाना था? वी वर टू गो टू दिल्ली। मना कर दिया, वी वर नॉट टू गो टू दिल्ली। इज ही टू गो टू दिल्ली, क्या उसको दिल्ली जाना है? यस, ही इज टू गो टू दिल्ली। मना करोगे तो ही इज नॉट टू गो टू दिल्ली।
अच्छा, वॉज ही टू गो टू दिल्ली, क्या उसको दिल्ली जाना था? ही वॉज टू गो टू दिल्ली, मना करोगे तो ही वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली। अच्छा, इज शी टू गो टू दिल्ली, क्या उसको दिल्ली, लड़की की बात कर रहे हैं, यस शी इज टू गो टू दिल्ली, मना करोगे तो शी इज नॉट टू गो टू दिल्ली। पास की बात कर रहे हैं शी के बारे में, क्या उसको दिल्ली जाना था? यस, जाना था। शी वॉज टू, मना करोगे तो शी वॉज नॉट टू गो टू, सब जगह गो टू दिल्ली ही लगेगा लास्ट में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो एक जो सबसे बड़ी गलती होती है, उस गलती को आज आपने सुधारा कि जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, क्या तुमने जाना है, क्या तुमने आना है, क्या उन्होंने आना है, क्या हमने आना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे वो आज आपने सीखा। गलती क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। गलती क्या करते हैं लोग? हैव टू और हैज टू से बनाते हैं सेंटेंसेस को, और आपको मालूम है कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है, आप सीख चुके हैं। सो इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। और मैंने देखा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो है, इस तरह की अंग्रेजी जो है, वो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। उसकी जगह हैव टू हैज टू लगा करके गलत अंग्रेजी का लोग प्रयोग करते हैं। आई होप आज के बाद आप इसको सही ढंग से यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।